ये तो सरेआम लूट है, मैं कह रहा हूं ये डकैती है। अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। तो ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। माननीय एसपी साहब, उनका बहुत अच्छा लोगों में मैसेज है कि वो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो करें। लेकिन ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी 2-3 महीने पहले विष्णु गुर्जर गंगावक, जो पपला ग्रह का जो सदस्य है, उसको पकड़ने पुलिस गई, एक सदस्य को पकड़ के लाई, साधन भी लेके आई, सरकार ने उसकी मदद करी, 2 सुबह तक छोड़ दिया। अभी डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना दिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी छूट मिली हुई है, वहां कोई नहीं। यहाँ पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है सब? तो ना उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटर काटी जा रही है। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है, उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से किसी इंसानी को नजर आता ही नहीं। ये तो जिस तरह के चंबल के डकैत कभी डकैती डालते थे किसी जमाने में लालाओं के घर में, उस तरह की डकैती जो है पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले डाल रहे हैं या अपराधी पुलिस की वर्दी में डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो दोहरी कार्रवाई हो रही है, किसके नक्शे कदम पे हो रही है? देखिए, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। अपराध चरम सीमा पे हो रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पिट रहे हैं, हमारे यहाँ नगर पालिका में ईओ पे हाथापाई हो रही है, अभी डभावली के अंदर पुलिस पे ही हाथापाई हुई, फायरिंग हुई, और लूट आए दिन हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। व्यापारियों के मन में जो है कि डर और चोरी का हुआ पड़ा है, और सरकार कोई आम जन की सुविधाओं पे विफल है। तो जनता के गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव कार्रवाई, जो पूरे देश का एक आम जन का एक वो बन गया है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई करके मेन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए, उसके तहत जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। और जानबूझ के इनको जाति और धर्म का रूप दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है, आप एक तरफा कार्रवाई आप उन पर करिए, अपराधी पर कार्रवाई करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस तरीके से परिवार को प्रताड़ित करना, ये दिखाना कि क्राइम इतना बड़ा लेवल पे या ऐसे क्रिमिनल्स हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आम जन को गुमराह करने का एक तरीका है। इस मामले को लेकर आप कहां तक जाना चाहते? अभी पीड़ित परिवार जो है बहुत डर में है, सहमा हुआ है। उनका ये कहना है कि उनके कुछ बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई है और लूट तो करी है। खैर, वो बेचारे अभी सहमे हुए हैं, उनसे लीगल राय लेके उनसे बात करी जा रही है, और इसके खिलाफ मजबूत तरीके से हम कानून में जो कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कानून पे जो किताब से जो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी करेंगे। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता है सदन में, टीकाराम जूली जी, उनसे भी बात हुई है, और जो समाज सेवक है पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे भी बात हुई है। देखिए, कोशिश करेंगे कि मजबूती से लड़ाई को लड़ा जाए, लेकिन न्याय संगत ही होगा, गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अनुमानित तौर पर कितने रुपए का नुकसान बताएंगे? करीब 15-20 लाख का तो जेवर और नकदी वो जो लूट के वो ले गए, क्योंकि ये बड़ा परिवार है। करीब 15-20 औरतें हैं उनके, जो बेचारे हर औरत के पास जेवर होते हैं, कड़े होते हैं, ये होते हैं जो आदमी रखता है अपने घरों में, वो सारी अटैचियां खुली मिलेंगी आपको, जाके आप देखोगे ना, तो वो सब लूटा हुआ है। उसके अलावा जो खराब किया है, तो करीब जो है 30-40 लाख रुपए का नुकसान नजर आता है। 2-4-5 तो जो भैंसे हैं उनको भी ले गए, ये ट्रैक्टर में लेके गए, बकायदा पुलिस ट्रैक्टर में बैठ के गई है। जो ये सामान कुछ उन्होंने जो रख लिया है, इन्वर्टर और बैटरी जो होते हैं ना, उनको ट्रैक्टर में रख लिया सिपाहियों ने, जो बता रहे हैं लोग। और इन सब पे कुछ वीडियोस हैं। ये जो पुलिस वाले ये मत सोचे कि कुछ सबूत नहीं है, सबूत भी हैं, सबूत भी मिलेंगे, सब चीज कोर्ट में पेश करी जाएगी, लेकिन न्यायिक तरीके से कानून की राय लेके, बड़े वकीलों की राय।